जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। देवाधिदेव भगवान महादेव के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावना अवतार पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बार बार वंदन। बहुत ही पावन प्रसंग भगवान श्री राम की अमृतमयी कथा, जिसमें राम जी की भक्ति की महान महिमा पर चर्चा करके मन वाणी को पवित्र करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कागभुसुंडी जी जो भक्त शिरोमणि हैं और ज्ञानियों में शिरोमणि, हरि के वाहन पक्षीराज गरुड़ जी के बीच जो संवाद है, जिसमें पक्षीराज गरुड़ जी कागभुसुंडी जी से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, भक्ति और ज्ञान में कितना अंतर है, कृपा करके हमें समझाइए। जिसमें कागभुसुंडी जी कहते हैं पक्षीराज गरुड़ जी से कि ज्ञान और भक्ति में कुछ भी अंतर नहीं है, दोनों जो है जीव के क्लेश को हरण करने वाला है। उभय हरै भव संभव खेदा। परंतु ये पक्षीराज गरुड़ जी, जो भक्ति की महान महिमा कही गई है, ज्ञान मार्ग से भी हम कैवल्य प्रद जो है अति दुर्लभ है, मुनियों के लिए भी वह प्राप्त कर लेते हैं, परंतु उसमें बहुत विधि है वहां तक पहुंचने में। और यदि हम किसी तरह उपाय करके विधि के अनुसार पहुंच भी जाते हैं तो उस पर टिके रहना भी एक बड़ी चुनौती है। कहते हैं विज्ञान दीपक जो है वो प्रज्वलित हो जीव के हृदय में। कहते हैं सात्विक श्रद्धा रूपी गाय प्रभु की कृपा से यदि जीव के हृदय में बसे और भाव रूपी बछड़ा का जन्म हो और भाव रूपी बछड़े से पिन्हावे, और वो दुग्ध जो है परम धर्म में दूध उस विश्वास रूपी बर्तन में आए, और दूहने वाला जो है वह निर्मल मन हो और उस मन पर उसका नियंत्रण हो, अपना दास हो, वह निर्मल मन ही उस परम में धर्म में, जो परम धर्म में दूध है वह मिलता है। फिर उस दूध को अवटे अनल अकाम निष्काम जो रूपी कर्म है उस पर उसको गर्म करें, और जब गर्म हो जाए तो संतोष और दया के द्वारा उसको ठंडा करें, और उसमें धैर्य और जो मन का निग्रह है उसका जावन देकर उसको जमावें, और फिर उसको प्रसन्नता रूपी कमोरी में दम और सत्य रूपी रस्सी के द्वारा उसे मथ करके जो वैराग्य रूपी मक्खन प्राप्त होता है उसको योग अग्नि प्रकट करके गर्म करें। अब फिर उससे जो विशुद्ध ज्ञान में घी प्राप्त होगा, उससे हम जागृत, स्वप्न और सुषुप्ता जो तीन अवस्था है और तीन गुण सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण के रुई से हम बाती बनाएं, और तुरीय अवस्था रुई से हम बत्ती बना करके समत्व दर्शन करते हुए उस पर चित्त पे उस दिया को रखें। फिर जोग अग्नि के द्वारा उस दीपक को प्रकट करें, और वह जो दीप शिखा है वह ब्रह्म मैं हूँ सोहमास्मि इतिवृत्ति अखंडा। इतना विधि करके हम उस ज्ञान दीपक को प्रज्वलित करते हैं, पर वही ज्ञान दीपक को जो प्रभु की माया है रिद्धि सिद्धि प्रेरित करती है, फिर उसके द्वारा उस ज्ञान दीपक को बुझाने का प्रयत्न होता है। बुद्धि यदि परम सयानी हो
उसको भी अहितकर मान करके उधर देखती तक नहीं, तो जो इंद्रियों के झरोखे हैं, हृदय रूपी घर के जो झरोखे हैं, उस पर देवता अड्डा जमा कर बैठे हैं। जैसे ही विषय रूपी हवा आती है, वह ज्ञान दीपक बुझ जाता है। आत्मानुभव रूप प्रकाश पाकर के यदि वह जड़ और चेतन के बीच में जो गांठ है वह खुल जाए तो जीव कृतार्थ हो जाएगा। परंतु वह गांठ खोलने में देवता और रिद्धि सिद्धि बाधा डालते हैं। तो कहते हैं काकभूषुंडी जी कि वही ज्ञान दीपक जो है अति दुर्लभ कैवल्य परम पद अशंत पुराण निगम आगम बद। कहते हैं ज्ञान पंथ कृपान कई धारा, परत खगेश कोई नहीं बारा। ज्ञान पंथ जो है, ज्ञान मार्ग जो है, वह दुधारू तलवार है, उस पे गिरने में देर नहीं लगता। और यदि प्रभु के कृपा से वह कैवल्य प्रद जो जड़ और चेतन के बीच है वह गांठ खुल जाए तो जीव कृतार्थ हो जाएगा। और अति दुर्लभ जो कैवल्य पद है, जो संत पुराण और वेद और शास्त्र में वर्णित है, वही अति दुर्लभ कैवल्य परम पद संत पुराण निगम आगम बद। राम भजत सोई मुकुति गोसाई, राम भजत सोई मुकुति गोसाई, अनइच्छित वही बरियाई। वही जो है भक्ति, राम भजत सोई मुकुति गोसाई, अनइच्छित बिना इच्छा ही जबरदस्ती राम का भजन करने से, राम जी का भजन करने से, राम जी के कमल चरण में प्रीति करने से, भगवान राम जी के पावन नाम का जप करने से, वही जो मोक्ष पद है वह जबरदस्ती भी यदि इच्छा नहीं भी है तो वह आने लगती है जीव के हृदय में। राम भगति सोई मुकुत गोसाई, अनइच्छित वही बरियाई। अबिनु थल जल नहीं न सकाई, अकोटि भांति को करय उपाई। तथा मोक्ष सुख सुनुख गिराई। और कहते हैं जैसे थल के बिना जल नहीं रह सकता, वैसे ही राम भक्ति के बिना वह मोक्ष सुख प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए जो चतुर हैं वह मुक्ति का निरादर करते हैं और भक्ति पर लुभाए रहते हैं। तो राम जी की जो भक्ति है वह संपूर्ण सुखों को प्रदान कर देने वाली है, और राम जी की जो भक्ति है उसमें जो राम भक्ति रूपी मणि है उसके लिए जो प्रयास करता है वह चतुरों में शिरोमणि है। असो हरि भक्ति, और वही हरि भक्ति जो है मुक्ति का निरादर कर देते हैं और हर भक्ति के लिए प्रयास करते हैं। आगे कहते हैं काकभूषुंडी जी कि मैं सेवक हूँ और राम जी मेरे सेव्य हैं, स्वामी हैं, ऐसा विचार मन में आकर के, और यदि ऐसा नहीं है तो हम प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते। सेवक सेव्य भाव बिनु अभवन तरई उरगारी। सेवक सेव्य भाव बिनु अभवन तरई उरगारी। भजहु राम पद पंकज अश सिद्धांत विचारी। जो चेतन कह जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य। अस समर्थ रघुनायक ही, अभजहि जीव ते धन्य। कहते हैं कि सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरई उर्गारी। जो जन्म मरण रूपी जो सागर है, समुद्र है, उसका पार नहीं हो सकता इस भाव के बिना। यह भाव यदि जीव के अंदर में है कि मैं स्वामी हूँ और राम जी मेरे, मैं सेवक हूँ और राम जी मेरे स्वामी हैं, मैं सेवक हूँ, राम जी मेरे सेव्य हैं,
इस भाव के बिना जड़ मरण रूपी जो समुद्र है उसको पार नहीं पाया जा सकता। जो चेतन को जड़ कर दे और जड़ को चैतन्य कर देने में हमारे राम जी समर्थ हैं, तो कहते हैं वह जीव धन्य है जो ऐसे प्रभु की भक्ति के लिए प्रयत्न करता है और उस भक्ति को प्राप्त करता है। कहूँ ज्ञान सिद्धांत बुझाई, असुनहु भगति मन कै प्रभुताई। कहूँ ज्ञान से सिद्धांत बुझाई, असुनहु भगति मन कै प्रभुताई। राम भगति चिंतामणि सुंदर, अब सही गरुण जा के ओर अंतर। कहते कहूँ ज्ञान सिद्धांत बुझाई, समझा करके मैंने जो ज्ञान का सिद्धांत कहा। अब कागभूषुंडी जी जो भक्तों में शिरोमणि हैं, कहते हैं अब उस भक्ति की महान महिमा को सुनो। सुनहु भगति मणि कै प्रभुताई। जो राम भक्ति रूपी मणि की महान महिमा है, अब उसको सुनो। ये राम भक्ति रूपी मणि क्या है? तो राम भगति चिंतामणि सुंदर, कहते हैं चिंतामणि है। और यदि प्रभु की कृपा से भक्ति से वह जीव के हृदय में आ जाए, राम भगति चिंतामणि सुंदर, अब सही गरुण जा के ओर अंतर। तो क्या होगा? परम प्रकाश रूप दिन राती, परम प्रकाश रूप दिन राती, अनहि कछु चहि दिया घृत बाती। कहते हैं कि जो परम प्रकाश रूप है, जो ज्ञान विज्ञान दीपक प्रज्वलित करने पर जो आत्मानुभव रूप प्रकाश जीव के हृदय में आया, कहते हैं यह राम भक्ति करने पर राम भक्ति रूपी मणि की महिमा बताते हैं। कहते हैं ये परम प्रकाशमय है, दिन रात ये प्रकाशमय है, और इसके लिए कुछ भी दिया घी बाती किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह स्वयं प्रकाशमय है। राम भक्ति रूपी जो मणि है वह स्वयं प्रकाशमय है। यह इसको प्रज्वलित करने में, इसके प्रकाश में किसी अन्य साधनों की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि विज्ञान दीपक प्रज्वलित करने में रहा। तो कहते हैं कि जो मोह दरिद्र निकट नहीं आवा। क्यों? कि जो मणि है वो तो स्वयं धन रूप है। मोह रूपी दरिद्रता, किसी प्रकार की दरिद्रता नहीं आती। वह मणि प्राप्त होने पर जीव धन्य हो जाता है। परम प्रकाश रूप दिन राती, अनहि कछु चहि दिया घृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। और लोभ रूपी हवा, जो लोभ रूपी हवा है, वह उस राम भक्ति रूपी मणि को नहीं बुझा सकती। क्यों? कि वह तो स्वयं प्रकाशमय है, किसी अन्य की सहायता से प्रकाशित नहीं होता, उसका स्वयं का प्रकाश है। मोह दरिद्र धन रूप है मणि, इसलिए मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। और आगे कागभूषुंडी जी बहुत ही बड़ी बात कह देते हैं कि प्रबल अविद्या तम मिट जाई, आहार ही सकल सलभ समुदाई। अत खल कामादि निकट नहीं जाही, अब सही गरुण जा के ओर माही। प्रबल अविद्या रूपी जो अंधकार है, मोह का घना अंधेरा है, वह मिट जाएगा इस राम भक्ति रूपी मणि जब जीव के हृदय में बसेगी। तो प्रबल अविद्या रूपी जो अंधकार है, मोह रूपी अंधकार है, अज्ञान का जो अंधकार है, वह मिट जाएगा। तम मिट जाई,
और जितने भी पतंगे हैं वह सब इसके पास ही आते ही जल जाएंगे, हार मान लेंगे। जो खल कामादि को आम क्रोध लोभ डाह ईर्ष्या जलन जो 6 प्रकार के विकार हैं, वह विकार समाप्त हो जाएगा हृदय से। खल कामादि उसके पास ही नहीं जाएंगे, खल कामादि निकट नहीं जाही। हे गणु जी, जिसके हृदय में यह भक्ति रूपी मणि प्राप्त होगी, बस जाएगी। राम भगति मणि, राम भगति मणि उर बस जाके, राम भगति मणि उर बस जाके, तो दुख लवले सन सपने होता के। कहते हैं ये राम भक्ति रूपी मणि जब जीव के हृदय में बस जाती है तो उस जीव को सपने में भी क्षण मात्र दुख नहीं होता। इसलिए चतुर शिरोमणि तेई जग माही, अजय मन लागी सो जतन कराही। इसलिए इस राम भक्ति रूपी मणि की जो महान महिमा बतलाते हुए कागभूषुंडी जी कहते हैं कि यदि यह राम भक्ति रूपी मणि जब जीव के हृदय में बसती है तो उस जीव को सपने में भी क्षण मात्र दुख नहीं हो सकता, वह आनंद ही आनंद हो जाता है। क्योंकि हमारे राम जी जो आनंद के मूल हैं, सो आनंद सिंधु सुख राशि, असी करते त्रयलोक सुपासी, तो सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। चतुर शिरोमणि तेई जग माही, अजय मन लागी सो जतन कराही। संस्कृत मूल अविद्या नासा, संस्कृत मूल जो जन्म मरण का जो मूल है वह विद्या समाप्त हो जाता है। संस्कृत मूल अविद्या नासा। ये भक्ति की महान महिमा कागभूषुंडी जी कहते हैं कि वह महान है जो इस राम भक्ति रूपी मणि को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। वह चतुर ही नहीं बल्कि चतुरों के शिरोमणि है। चतुर शिरोमणि तेई जग माही, अजेल जे मन लागी सो जतन कराही। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, कहते राम जी यदि समुद्र है तो जो संत हैं, जो भक्त हैं प्रभु के, वह मेघ हैं। राम जी यदि चंदन के वृक्ष हैं तो संत जो हैं वह पवन हैं, हवा हैं। तो मोरे मन प्रभु अस विश्वासा। अंत में कह देते हैं कि यह भक्ति किसे प्राप्त होती है? जो संत हैं। संत के सिवा इस मणि को कोई भी नहीं प्राप्त कर सकता। तो और संत जो है वह प्रभु से भी बड़ा कह देते हैं कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम ते अधिक राम कर दासा। इसे संत प्राप्त करते हैं इस मणि को। और यह मणि को प्राप्त करने का जगह बताते हैं कि पावन पर्वत वेद पुराना। जो वेद पुराण है वह वही पवित्र पावन पर्वत है, पवित्र पर्वत है। और राम जी के जो चरित्र हैं, जो राम कथा है, वह उस पर्वत में खाने हैं। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचि रा कर नाना।
अमरमी सज्जन, जो संत हैं उस रहस्य को जानने वाले हैं। और जो सुंदर बुद्धि है वह कुदाल है, जिससे उस खान को खोद करके हम उस मणि को प्राप्त करते हैं। जो वेद पुराण है वही तो पवित्र पर्वत है, और जो राम जी की नाना प्रकार की जो अनंत कथाएं हैं, आनंद प्रदान करने देने वाली जो राम जी के चरित्र हैं, वह सुंदर खाने हैं। जो सुंदर बुद्धि है वह कुदाल है। जो संत हैं वह उस रहस्य को जानने वाले हैं। और ज्ञान और वैराग्य जो विमल नेत्र हैं, जिसके द्वारा वह दिखता है। और गुरु के चरण रज से जब सुंदर नयनामृत बन जाता है, तो वही ज्ञान और वैराग्य रूपी नेत्र हृदय में उभार जाते हैं, वह खुल जाते हैं, जिससे प्रभु के जो गुप्त और जो ऐश्वर्य है और जो प्रकट ऐश्वर्य है, वह सब कुछ उस संत को दिखने लगता है। तो पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना, मरमी सज्जन सुमति कुदारी, तो ज्ञान विराग नयन उरगारी, अभाव सहित खोजहि जो प्राणी, पाव भगति मनि सब सुख खानी। सारे संपूर्ण सुखों का खान जो मणि है, भक्ति मणि, वह प्राप्त कर लेते हैं यदि भाव के द्वारा, क्योंकि भगवान राम जी भावग्राही हैं। भाववश्य भगवान सुख निधान करुणा है न, भाव सहित खोजई जो प्राणी, पाव भगति मनि सब सुख खानी। सारे संपूर्ण सुखों का खान जो भक्ति मणि है वह प्राप्त कर लेते हैं। आगे कहते हैं कि जो ब्रह्म है, जो वेद है, वह समुद्र है। जो ज्ञान है वह मंदराचल पर्वत है। जो संत हैं वो देवता हैं। इस तरह देवता लोग संत जो है ज्ञान रूपी मंदराचल को मथ करके उसमें राम कथा रूपी, हरि कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। ब्रह्म पयो निधि मंदर, ज्ञान संत सुर आही, कथा सुधा मति काढ़ही, भगति मधुरता जाही। विरति ज्ञान जो कहते हैं आगे, विरत ज्ञान ऐसी चर्म, लोभ मोह रिपुमारी, जय पाई असो हरि भगति, देखु विचार देखु खगेश विचारी। विरति चर्म अस ज्ञान, मद लोभ रूप लोभ मोह रिपुमारी। विरति चर्म अस ज्ञान, मद लोभ मोह रिपुमारी। अजय पाई सो हरि भगति, देखो खगेश विचारी। कहते हैं वैराग्य रूपी ढाल से, वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से जो क्रोध लोभ मोह मद रूपी वैरियों को मार करके जो विजय प्राप्त होती है, हे गरुण जी, वह राम जी की भक्ति ही है। तो भक्ति की महान महिमा काकभूषुंडी जी गरुण जी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। हम सब जीव भी धन्य हैं जो उस राम भक्ति रूपी मणि को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं। बहुत ही सुंदर भाव। और यदि हम भगवान राम जी के कमल चरण में प्रीति चाहते हैं, मोक्ष पद चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, संपूर्ण सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो संसार रूपी विषयों से अपने मन को हटा करके हम भगवान की जो रुचिकर कथाएं हैं, आनंद प्रदान करने वाली कथाएं हैं,
उसमें अपने मन को लगा दे। आइए भगवान का पावन नाम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।